हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2.4। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू द जनरल फॉर्म एंड राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। आपको यहाँ पर सिर्फ कंपेयर करना है और ए बी सी की वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 2.4 फर्स्ट वाला। फर्स्ट सम हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलो स्टार्ट करते हैं इसे। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। we will get the values of a, b and c. a is equal to, b is equal to and c is equal to। तो कंपेयर करेंगे जब हम लोग इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट यहाँ पर a होगा, यानी कि कुछ नहीं है तो वो 1 हो जाएगा। x वाले के साथ b है तो x के साथ जो b है, लेकिन यहाँ पर प्लस b होता है। यहाँ पर अगर मैं प्लस लगाती हूँ तो ये 7 के साथ माइनस चला जाएगा। ठीक है, और c के साथ वैल्यू आएगी 5 जो कि प्लस है। ये हमारा सम सॉल्व हो गया। ये 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं कभी कभी। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। इसको हमें लिखना होगा पहले जनरल फॉर्म में, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो इससे पहले सेट कर ले। 2m स्क्वायर, 5m इस साइड है, इधर आएगा तो माइनस 5m हो जाएगा, और ये माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें अब कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, every time you need to write this, x square plus bx plus c is equal to 0। we get a मिल जाएगा हमें x स्क्वायर के साथ, यानी कि m स्क्वायर के साथ जो है वो 2 है। b मिलेगा -5 और c मिलेगा +5। ठीक है, उसके बाद थर्ड सम आता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। इसे भी हम लोग चेंज कर लेंगे। पहले 7y इस तरफ है, इधर आएगा इक्वल टू के साइड में, तो ये -7y हो जाएगा। c की जगह हमारे पास कुछ भी नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना है तो भी +0 इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट a इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा हमें, b इज इक्वल टू -7 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा सम पहला वाला यहाँ पर खत्म हो गया। सेकेंड सम बोला है सॉल्व यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को इन सम्स को सॉल्व करना है। तो सेकेंड में से फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा मेथड अलग है इस सम्स को सॉल्व करने का। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, पहले आपको कंपेयर करना है, उसके बाद ए बी सी की वैल्यूज मिलेगी, उसके बाद आपको बी स्क्वायर -4ac निकालना है, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। उसकी वैल्यू निकल जाने के बाद हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये सॉल्व होने के बाद जब हम लोगों को इस तरह कुछ मिलेगा तो प्लस और माइनस की वजह से हम लोग इसको चेंज करेंगे दो हिसाब में, प्लस में और माइनस में अलग अलग, ताकि हमारे रूट एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर इन रूट्स को लिखकर एंड में सम खत्म करेंगे। तो चलो अभी यही फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा। ठीक है, चलो सम स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पहला सम है हमारा
तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले देख लीजिए जनरल फॉर्म में है या नहीं। ये है जनरल फॉर्म में, तो तुरंत इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, ax square plus bx plus c is equal to 0, we get क्या मिलेगा हमें, a is equal to 1 मिल जाएगा, b is equal to 6, c is equal to 5। ठीक है, अब हमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालना है। ठीक है, देयर फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, बी हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 1 है, सी हमारा 5 है। आइदर यू कैन पुट मल्टीप्लाई या फिर डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो ब्रैकेट्स का। ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई है पता चलेगा। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 वन जा 4, 4 5 जा 20 और 36 माइनस 20, 6 में से 0 गए 6, 3 में से 2 गए 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी मेरा 16 हो गया। ये आपको मिल गया। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज अवर फॉर्मूला। ठीक है, यही मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो माइनस बी, माइनस वैसा ही रखेंगे, बी का नंबर है यहाँ पर 6, प्लस और माइनस रखो वैसे ही, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो यहाँ पर हमने वैल्यू फाइंड की थी उसको डालेंगे रूट के अंदर, अपॉन 2a, ए है हमारा 1 है। ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, -6 प्लस और माइनस, ये रूट 16 जो है, 16 4 का स्क्वायर है, तो जब रूट में जाएगा तो हम लोग इसे बाहर निकालना चाहेंगे तो रूट हट जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। हमें दो नंबर्स मिल चुके हैं, ऊपर और नीचे एक नंबर है, बीच में प्लस और माइनस का साइन है, दोनों एक साथ तो कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। Therefore, x is equal to -6 plus 4 upon 2 और x is equal to -6 minus 4 upon 2। एक बार आप प्लस के साथ लिखिए, एक बार आप माइनस के साथ लिखिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। नीचे वाला तो 2 डिनोमिनेटर वैसा ही रहेगा, ऊपर -6 प्लस 4 ये हो जाएगा -2 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -6 -4 -10 हो जाएगा अपन 2। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा और ये 2 1 जा 2 5 जा, तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा या फिर x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। Therefore, -1 and -5 are the roots of the quadratic equation। ठीक है, तो इस इक्वेशन के ये दोनों रूट हुए। फर्स्ट सम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब सेकेंड सम करते हैं। सेकेंड सम है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको वापस से जनरल फॉर्म में इक्वेशन है, सो सीधा इसे कंपेयर करो। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वी गेट ए हमें मिल जाएगा 1, बी हमारा हो जाएगा -3, माइनस की साइन हमेशा कैरी होती है, सी के लिए -2। ठीक है, तो अब हम लोगों को बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लेना है। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि बी है हमारा -3 और -3 का स्क्वायर, -4 ए की जगह 1 आएगा और सी की जगह -2 आएगा। याद रखिए ये सब ब्रैकेट में डालते जाए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ भूल जाते हैं मल्टीप्लाई है कि क्या है, सोचते माइनस लगाए मतलब माइनस कर दो, तो ये 4 -2 और कर देंगे, तो वैसा ना हो। इस चीज के लिए आप बहुत ही ध्यान में रखें। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 9 + 8 17। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको मिल चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू यूज द फॉर्मूला।
x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए ये माइनस बी तो बोल रहा है और हमारे पास बी ऑलरेडी माइनस में है, तो दो दो माइनस आने वाली, ये नहीं कि इस माइनस को ले लिया तो इस वाले को भूल गए, ठीक है। तो ये माइनस पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा बी का वैल्यू है -3, इसलिए उसको ब्रैकेट में डाल देंगे क्योंकि दो माइनस हो रहे हैं। फिर प्लस और माइनस रूट ऑफ, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 17, सो आई विल यूज इट ओवर हियर, फिर 2 और a की वैल्यू है 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 हो गया, प्लस और माइनस √17 अपॉन 2 1 जा 2। अब टाइम है कि हम लोग इसको वापस से अलग कर ले प्लस और माइनस साइन को, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस √17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 अपॉन 2। अब यहाँ पर नंबर और रूट वाला नंबर इनको प्लस वगैरह कर नहीं सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रख देना है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। देयरफॉर 3 प्लस √17 अपॉन 2 and 3 minus √17 upon 2 are the roots of the quadratic equation, ठीक है। उसके बाद थर्ड सम, थर्ड सम है हमारा 3m² प्लस 2m माइनस 7, थर्ड सम है 3m² प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वापस कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म में है इक्वेशन, सो डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a मिल जाएगा हमें 3 है, b मिल जाएगा 2 और c मिल जाएगा -7, ठीक है। देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a हमारा 3 है, c हमारा -7 है। अगेन यहाँ पर आपको भूलना नहीं है, माइनस नहीं करना है, साइन माइनस है, वो मल्टीप्लाई करने के लिए है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ये हो गया प्लस करके 88, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को यूज करना है इसका फॉर्मूला। अभी हमारे पास यहाँ पर जो अल्फाबेट दिया है वो m है, तो हम लोग यहाँ पर m लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में सिर्फ इतना ही आपको चेंज करना है, जो हम लोग x लिखते थे वो m में बदल जाएगा। अभी m इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो b हमारा 2 था तो -2 हो गया, प्लस और माइनस रूट ऑफ वैल्यू हमारी 88 आई थी अपॉन 2 और a हमारा 3 है, ठीक है। ये हो जाएगा -2 प्लस और माइनस 88, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, क्या ये किसी नंबर से बाहर आ सकता है क्या, तो आपको ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। 22 4 जा 88 आता है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको फैक्टर कर लेते हैं 22 4 का, ठीक है। और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -2 प्लस और माइनस, यहाँ से 2 जो है वो 4 जो है वो 2 बनकर बाहर आ जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है, और √22 अंदर वैसा ही रह जाएगा, और डिनोमिनेटर हमारा 6 है। अब ऊपर आपको 2 और 2 जो है वो कॉमन नजर आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे और बाकी नंबर को ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पर सिंपली आप पहले इनको अलग कर लो, उसके बाद बाहर निकालते हैं, तो पहले प्लस माइनस के साथ अलग कर लेते हैं। देयरफॉर m इज इक्वल टू -2 प्लस 2 √22 अपॉन 6
और m इज इक्वल टू -2√22/6 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉमन बाहर निकालना है, तो दो दो कॉमन है हमारे पास, 2 बाहर निकाला तो यहाँ 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे -1 बच जाएगा प्लस √22 बचेगा अपॉन 6। मल्टीप्लाई करके देख लो चाहो तो 2 1 जा 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर इसका प्लस प्लस 2 वैसा ही रहेगा, √22 वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और m इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम लोग -2 को, हम लोग सिर्फ 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर वापस अंदर -1 बचेगा और यहाँ पर -√22 बचेगा अपॉन 6 हो जाएगा। 2 1 जा हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 3 जा 6। ये इस डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने कॉमन निकाला था। अब वैल्यू हमें मिल गई है, m इज इक्वल टू -1 प्लस √22 अपॉन 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस √22 अपॉन 3। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, देयरफॉर -1 प्लस √22 अपॉन 3 and -1 minus √22 upon 3 are the roots of the equation। यहाँ पर हमारा थर्ड सम भी पूरा हो चुका है। अब हम लोग फोर्थ सम की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ सम है हमारा 5m² - 4m - 2 is equal to 0। Again comparing with the general form। ax² plus bx plus c is equal to 0। we get a is equal to 5 मिल जाएगा, b is equal to -4 मिलेगा और c is equal to -2 मिल जाएगा। ठीक है, अभी b² -4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। b² यानी -4 का स्क्वायर, -4 a 5 है और c -2 है। माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, 22 जा 40। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, 40 प्लस 16 ये हो जाएगा 56। तो b² -4ac की वैल्यू मिल गई हमको 56। अब इसे फॉर्मूला में यूज करेंगे। अगेन x नहीं लिखेंगे, m लिखेंगे, बिकॉज हमें वेरिएबल m दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम लोग। m इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस √b² -4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू क्या थी? b की वैल्यू थी -4 और हमें लिखना है -b, तो -4 ऐसे आएगा ये। ठीक है, जैसे पिछले वाले एक सम में हुआ था हमारा, यहाँ पर सेकेंड सम में, उसी तरह हमको ये ब्रैकेट यूज करके लिखना है। तो चलो -4 लिखते हैं b की वैल्यू को, ये माइनस और -4 प्लस और माइनस। अभी रूट में जो b² -4ac उसकी वैल्यू हमको 56 मिली थी, तो रूट में चला जाएगा 56 अपॉन 2 और a की वैल्यू जो थी वो 5 थी। ठीक है, तो a की वैल्यू 5। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गए, रूट में आ गया 56 अपॉन 2 5 जा 10। अब वापस देखते हैं 56 किसी 56 के फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्क्वायर हो किसी का और बाहर आ जाए, ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी और हो जाए। ठीक है, तो ये 14 4 जा आता है 56। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ 4 प्लस और माइनस 14 4 जा 56 अपॉन 10। अब देखेंगे आप कि 4 जो है वो बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा और √14 वैसा ही रह जाएगा अपॉन 10। ठीक है, दोनों में कॉमन 2 निकल आएगा, मगर हम लोगों को प्लस माइनस है तो दोनों पहले अलग कर लेते हैं।
therefore m is equal to 4 plus 2 root 14 upon 10 और m is equal to 4 minus 2 root 14 upon 10। ठीक है, उसके बाद निकालते हैं इनमें से कॉमन। यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 बाहर आया तो 2 2 जा 4 होता है, प्लस 2 बाहर आ चुका है, रूट 14 अंदर बचेगा अपॉन 10 और m इज इक्वल टू, इधर भी 2 कॉमन आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2 बाहर आ चुका है तो रूट 14 बचेगा सिर्फ अंदर और नीचे 10। डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2 5 जा, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 5 जा, तो m इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5 और m इज इक्वल टू 2 minus root 14 upon 5. Therefore, 2 plus root 14 upon 5 and 2 minus root 14 upon 5 are the roots of the quadratic equation. ठीक है, तो हमारा ये सम भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। बढ़ते अगले सम की तरफ। फिफ्थ सम है हमारा y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, पहले इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये y स्क्वायर प्लस 1/3y, 2 इधर आके -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। लेकिन अभी b की वैल्यू हमें 1/3 में मिल रही है, हमें ये 1/3 नहीं चाहिए, तो हम लोग सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 वी गेट, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा, सो आई विल राइट जस्ट y ओनली, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जस्ट 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। हमारा फाइनल इक्वेशन ये हो गया। अब इसे हम लोग कंपेयर करते हैं और एबीसी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। ठीक है, a क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 3 मिलेगा, b हमें मिलेगा 1 और c मिलेगा -6। ठीक है, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं पहला। बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -4, a हमारा 3 है, c हमारा -6 है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 12 6 जा 72 और 1 प्लस 72 इज इक्वल टू 73 हो गया। अब हमें टाइम है कि फॉर्मूला यूज करें, लेकिन x नहीं, यहाँ पर y यूज किया हुआ है तो हम लोग y लिखेंगे। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b है 1 प्लस और माइनस रूट ऑफ 73 अपॉन 2, a है हमारा 3, तो ये हो गया -1 प्लस और माइनस रूट 73 अपॉन 2 3 जा 6। कुछ भी कॉमन नहीं है, सिंपली सेपरेट कर लो साइन वाले को, -1 प्लस रूट 73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 अपॉन 6। Therefore, this is only our final answer. Therefore, -1 plus root 73 upon 6 and -1 minus root 73 upon 6 are the roots of the quadratic equation. सम यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, अभी लास्ट सम इस एक्सरसाइज का करते हैं, 6 वाला। 6 में 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म से। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0
वी गेट a इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 13 और c इज इक्वल टू 8। सारे पॉजिटिव में है। वर्ड x यूज किया है तो x ही लिखेंगे, लेकिन पहले हम लोग उससे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 4, a है 5, c है 8। 13 का स्क्वायर है 169 माइनस 4 5 जा 20 और 20 8 जा 160। ठीक है, 2 8 जा 16 और 0। 169 माइनस 160 सिंपली 9 बच रहे हैं। ठीक है, फिर फॉर्मूला लगा लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b है 13 प्लस और माइनस रूट में 9 आ जाएगा 2 और a है 5। ठीक है, ये हो गया माइनस 13 प्लस और माइनस रूट 9 बाहर आकर 3 बन जाएंगे क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है और 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग साइन के साथ इसको अलग कर लेते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस में। तो माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 13 में से 3 गए 10 बचे और बड़े नंबर का साइन माइनस है और इस तरफ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 3 16 माइनस का साइन कॉमन में अपॉन 10। ठीक है, दो ये 10 1 जा तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 5 जा 2 8 जा 16। ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 5। देयरफॉर माइनस 1 and minus 8 upon 5 are the roots of the quadratic equation। ठीक है, यहाँ पर और एक सम है मेरे ख्याल से। एक सम और दिया है। With the help of the flow chart given below, solve the equation x square plus 2 root 3x plus 3 is equal to 0 using the formula। सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस आपको फ्लो चार्ट में दिया है कैसे कैसे करना है और फिर सॉल्व करना है, अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपली देख लीजिए क्या है, कंपेयर इक्वेशंस, ये दोनों कंपेयर करो और फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी जैसे हम लोग करते थे। ए की 1 हो जाएगी, बी की 2 रूट 3 हो जाएगी, सी की 3 हो जाएगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे हम फाइंड करते थे। उसके बाद राइट द फॉर्मूला सॉल्व करने वाला और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज एबीसी की और फाइंड करो रूट। तो जो हमारा स्टेप है बिल्कुल वही है, सिर्फ बड़ा सा इतना बनाकर लिख दिया है। एक चीज नहीं है, वो है कि बी में आपको रूट की वैल्यू मिल गई, रूट में एक वैल्यू दिया हुआ है, बस इतना सा थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है और बाकी कुछ भी अलग चेंजेस इसमें नहीं है, सेम वैसा ही करना है। तो बस डराने के लिए दिया होता है, लंबा चौड़ा बच्चे देखे डरते हैं, ऑप्शन में बोले छोड़ दो इसे, पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। तो हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कंपेयर करने के लिए कहा है तो हम लोग तो वैसे भी कंपेयर करते हैं, तो लिखते हैं कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट ए मिल जाएगा 1, बी हो गया 2 रूट 3 और सी हो गया 3। ठीक है, पहला बॉक्स सॉल्व हो गया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एबीसी। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी है 2 रूट 3 और इसका बोला है स्क्वायर माइनस 4, ए है 1, सी है 3। ठीक है, सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, तो 4 3 जा मल्टीप्लाई करना होगा आपको, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा ये 12 हो जाएगा माइनस 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 12 माइनस 12 0। आपको ये सेकंड बॉक्स भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखेंगे अब हम लोग, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
उसके बाद सब्सटीट्यूट करो वैल्यूज को और फाइंड आउट द रूट्स। तो चलो सब्सटीट्यूट करते हैं। माइनस b की वैल्यू है 2√3 प्लस और माइनस रूट में इसकी वैल्यू 0 मिली थी अपॉन 2 और a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, रूट में जो 0 है वो 0 का तो कुछ भी सवाल उठता नहीं है, 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इनको अलग कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -2√3 प्लस √0 अपॉन 2 वन जा 2 और x इज इक्वल टू -2√3 -√0 अपॉन 2 वन जा 2। ये चाहो तो एक बार और आप यहाँ पर लिख के रख लो, -2√3 प्लस -√0 अपॉन 2 वन जा 2। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी यहाँ पर आप लोगों को ये 0 मिलाने के बाद 0 ही वो 0 का तो कुछ काम नहीं होता है, जो वैल्यू हमारी वो वैसे ही रहती है। तो ये 0 मिलने के बाद भी -2√3 ही बचेगा और अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, 0 को हम लोग हटा देते हैं। इज इक्वल टू माइनस भी करने पर वही होता है। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने पर होता है कि पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस और माइनस में √0 मिलाओ या √0 मिलाओ, वैल्यू आपकी जो है नंबर वही रहने वाला है। अब यहाँ पर 2 आपका कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 कट जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -√3 बचा और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू -√3 बचा। Therefore -√3 and -√3 are the roots of the quadratic equation। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो जरूर लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।